Good morning class, myself Sheetal Jat and I am your social science teacher. I hope you always be stay happy and healthy. Okay, तो आज अपन सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब होता है भिन्नता, मतलब हर इंसान में अलग अलग भिन्नताएं अलग अलग होती हैं, मतलब ठीक है। तो अपन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर को रीड करते हैं और आगे और इसे अच्छे से क्लियरली समझते हैं। भिन्नता मतलब तो आप समझते होंगे कि हर इंसान मतलब एक जैसा दिखता नहीं है, हर इंसान की ड्राइंग एक जैसी नहीं होती है, हर इंसान के कोई भी मतलब नेचर एक जैसा नहीं होता है, सब भिन्नताएं होती है। तो इस बारे में अपन इस ड्राइंग से अपने को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि देखिए सब अलग अलग बच्चों के अलग अलग तरीके से ड्राइंग है। तो यही सब क्या है, हमारे डिफरेंट पीपल्स के अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, रिलीजन होते हैं, कल्चर्स होते हैं, सबका सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, भिन्नताएँ बोलते हैं। तो आप भी अपनी कोई अच्छी सी यहाँ पर ड्राइंग बना के यहाँ पर लगा सकते हैं और बना सकते हैं। ओके, तो अपन 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज, मतलब 3 चिल्ड्रन हैं जो फिगर्स में आपको दिख रहे हैं। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। आप भी अपना यहाँ पर फिगर मतलब ड्राइंग बना सकते हैं। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर्स? क्या ये ड्राइंग आपकी दूसरों से अलग होगी? द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर 3, मतलब हो सकता है, चांसेस तो यही है कि इन तीनों ड्राइंग से आपकी ड्राइंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। विच यू कैन सी कैन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ड्राइंग स्टाइल यूनिक होती है, मतलब अलग होती है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली विथ ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स इन द लैंग्वेज वी स्पीक। कल्चरल बैकग्राउंड सबका अलग होता है, रिलीजन सबका अलग होता है ना, ये इसमें बताया गया है। जैसे कि आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन करके ये जो दे रखा है कि व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, मतलब आपको क्या पसंद आता है? जीन्स टॉप पसंद आता है कि कुर्ता पसंद आता है कि साड़ी पसंद आती है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एट होम आई स्पीक इन, जब आप घर पे रहते हैं तो कौन सी भाषा में बात करते हैं? इंग्लिश, हिंदी। माई फेवरेट स्पोर्ट इस, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको बुक्स किसके बारे में पढ़ना पसंद आती है? ये एक एक्टिविटी आप इसे कर सकते हैं। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक, मतलब सारों के आंसर इसमें सेम तो नहीं आएंगे, प्रोबेबली नॉट, मतलब क्योंकि सबके अलग अलग आएंगे, किसी किसी के सिमिलर भी आ सकते हैं, किसी किसी के सेम नहीं आ सकते हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग डाइवर्सिटी होता है, सबके अलग अलग भिन्नताएं होती है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, मेकिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाना अब अपन ये पढ़ते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन? क्या ईजी है, मतलब बहुत सिंपल है किसी को भी फ्रेंड बनाना, किसी के भी साथ डिफरेंट मतलब रहना, है ना। रीड दिस फॉलोइंग स्टोरी, अपन एक स्टोरी पढ़ेंगे, इससे इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आई हैड मीन दैट एज अ जोक इज मेड अप ऑफ स्मॉल रैक बॉय हु सोल्ड न्यूज़ पेपर्स एट अ जनपद क्रॉसिंग एट अ बिजी इंटरसेक्शन। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर। मतलब एक बच्चा रहता है, स्मॉल रैक मतलब एक छोटा बच्चा रहता है जो न्यूज़पेपर बेचता है जनपद क्रॉसिंग पे, मतलब बहुत बिजी इंटरेक्शन रहता है। यहाँ पर देखिए आप पिक्चर में दिख रहा होगा, ट्रैफिक एरिया रहता है उसमें, वहाँ पर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर बेचता है। एंड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द इवनिंग हेडलाइंस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। उसमें क्या होती है? हेडलाइंस होती है, मिक्सचर रहती है हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स के साथ। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फ्रॉम द हिंदी न्यूज़पेपर। एक बच्चे ने उसे वहीं पर रोका था और उससे क्या मांगा? हिंदी न्यूज़पेपर मांगा। ठीक है, वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर बेचता था, उसने क्या मांगा? उससे हिंदी का न्यूज़पेपर मांगा। तो उसका माउथ क्या रह गया? मुंह क्या रह गया? खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, मतलब उसने उससे पूछा कि क्या मतलब तुम हिंदी जानते हो, तुम्हें हिंदी पढ़ना आती है? तो वो बोलता है दूसरा बच्चा कि ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर अ पेपर, मतलब वाई व्हाट डू यू थिंक। तो मतलब वो उससे पूछता है कि मतलब क्या सोच रहे हो तुम। ही पॉज्ड, वो एकदम चुप हो जाता है। बट यू लुक सो अंग्रेज़, मतलब वो उसे बोलता है कि तुम तो बिल्कुल अंग्रेज जैसे दिखाई देते हो, तो तुम्हें हिंदी कैसे आती है? तो वो लड़का दूसरा फिर उसे बोलता है कि ऑफकोर्स आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, मतलब मुझे लिखना बोलना सब हिंदी में आता है और हिंदी मेरा स्कूल में एक सब्जेक्ट भी था। तो वो बच्चा पूछता है, जो न्यूज़पेपर सोल्ड करता है, वो उससे पूछता है कि सब्जेक्ट ये क्या होता है? हाउ कुड आई एक्सप्लेन। अब वो बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, हु वुड नेवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए हो? वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज। इतने में क्या हो जाता है, वहाँ की लाइट्स जो ट्रैफिक की होती है वो चेंज हो जाती है और वो एक दूसरे मतलब जो दोनों होते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। मतलब ये एक जो स्टोरी है, तो इस स्टोरी में क्या होता है, दो बच्चे होते हैं, जो एक ये न्यूज़पेपर वाला है, ये न्यूज़पेपर बेचता है, ये गरीब भी होता है। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर बेचता है, पर ये साइकिल वाला बच्चा आता है और उसे क्या बोलता है, हिंदी न्यूज़पेपर दो। तो उस बच्चे को बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम तो अंग्रेज जैसे दिखाई देते हो, तो तुमको क्या हिंदी भी आती है? तो वो बच्चा उसको बताता है कि मेरे को हिंदी लिखना भी आती है और पढ़ना भी आती है और मेरा हिंदी एक सब्जेक्ट भी था मेरे स्कूल में।
ठीक है। तो वो उससे बच्चा पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि वो बच्चा जो न्यूज़पेपर बेच रहा था वो कभी भी स्कूल नहीं गया था। उसके बाद वो लोग दूसरे दिन वापस से मिलते हैं। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, वो वापस से मिलते हैं, स्माइलिंग करते हैं, होल्ड आउट ऑफ हिंदी पेपर, और वो क्या करता है, बच्चा उसे हिंदी का न्यूज़पेपर निकाल के देता है। तो भैया ही सेड आपका अखबार, अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। वो बच्चा उसे बोलता है कि भैया ये आपका अखबार लीजिए और अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, क्योंकि कल उनकी बात अधूरी रह गई थी, है ना। तो फिर वो बच्चा बोलता, द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, जो इंग्लिश वर्ड है उसके मुंह से बिल्कुल स्ट्रेंज, मतलब बहुत अजीब लग रहा था। टू बी रूल्ड बाय समवन, ओ इज जस्ट अ समथिंग टू स्टडी, आई सेड, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन ए स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो। तो वो बच्चा बोलता है नेवर, मैं कभी भी स्कूल नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली, मतलब वो बहुत प्राउड फील करके बोलता है, मतलब वो ऐसा है कि उससे कोई ऐसी शर्म नहीं आती है बात बोलने में। आई बिगेन वर्किंग when I was so high, he measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can, मतलब वो बच्चा उसे बताता है कि मतलब मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, और वो उसकी मदर के बारे में बताता है कि मैं पहले मेरी मदर के साथ रहता था पर अब मैं अकेला रहता हूँ। वेयर इज़ योर मदर, तो दूसरा बच्चा उससे पूछता है कि कहाँ है तुम्हारी मदर। तो वो उसे बता, फिर क्या उतने में क्या हो जाता है, वापस से लाइट चेंज हो जाती है, तो वो लोग आगे बात नहीं कर पाते हैं। फिर वो लोग उसके नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है। तो फिर वो बताता है कि जो मेरी मदर है वो सब क्या रहते हैं, मेरी जो फैमिली है वो कहाँ रहती है, मेरठ में रहती है। माई नेम इज़ समीर को, फिर वो उसका नाम बताता है, तो वो बोलता है कि मेरा नाम समीर है। ही सेड दैट नेक्स्ट डे एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, फिर वो बच्चा उस दूसरे बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाइसिकल वॉप्ड, मतलब फिर वो बोलता है दूसरा बच्चा कि मेरा नाम भी समीर ही है। आई सेड वॉट, हिज आइज लिट अप, उसकी आइज़ मतलब एकदम चमकने लग जाती है। और वो बोलता है कि तुम्हारा नाम भी समीर है, और समीर का मतलब क्या होता है, हनुमान फादर, ठीक है। मतलब हनुमान के फादर का नेम भी क्या होता है, समीर ही होता है, ठीक है। यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड समीर दो, मतलब इसे हम किस तरीके से स्टोरी में आगे बात कर सकते हैं, समीर एक और समीर दो। He said triumphantly, something like that. I answered and I held out my hand. हाथ मिलाओ समीर दो, वो उसे बोलता है कि अपन हाथ तो मिला ही सकते हैं, समीर दो को बोलता है। His hand nestled is mine while little bright and I could still feel its warmth and I cycled away. The next day he did not have its unusual smile for me. There is a trouble in मेरठ, वो बताता है कि मैं पहले ट्रबल मतलब मेरठ में रहता था। मैनी पीपल्स आर किल्ड देयर इन रेड्स, मतलब वहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारे जब दंगे हुए थे तो वहाँ पर क्या बहुत सारे जो लोग थे वो मर गए थे। आई लुकड एट द हेडलाइंस, उसने हेडलाइंस में देखा था कम्युनल राइट्स इट ब्लेस्ड बट समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर, वो समीर उससे दूसरा वाला बोलता है कि मैं क्या हूँ, मुस्लिम हूँ। एंड ही सेड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल इन मेरठ, मेरे भी जो पीपल्स है वो सब कहाँ हैं, मेरठ में रहते हैं। हिज आइज़ फिल्ड विद टीयर्स, उसकी क्या आंखों में आंसू आने लग गए थे। तो वो उसके मतलब शोल्डर को टच करके उसे समझाता है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिला। नाइदर द डे आफ्टर नॉट एवर नॉर अगेन, मतलब नाइदर द डे मतलब उस दिन के बाद वो उसे कभी नहीं मिला, और फिर उसके बाद में उस डे के बाद में उसे वो कभी भी, दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। तो मतलब ये इसमें अपन ने पूरे में समझा है कि उसका नाम भी समीर रहता है और दूसरे वाले का नाम भी समीर रहता है, बट एक उसमें क्या होता है, मुस्लिम रहता है और एक हिंदू रहता है, एक पुअर रहता है और एक मतलब अमीर रहता है, ठीक है, रिच रहता है। तो दोनों मिलते हैं और जो फैमिली होती है उनकी वो क्या होती है, मेरठ में होती है, ठीक है। एक बच्चा मतलब बहुत अच्छा स्कूल जाता है और एजुकेटेड है, और दूसरा बच्चा क्या रहता है, गरीब रहता है, कभी स्कूल नहीं गया होता। उसके बाद में इतनी सारी बातों के बाद में वो लोग कभी नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, उसके बाद में वो कभी मिले ही नहीं। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल वी वाई समीर दो हैज़ गॉन, मतलब अब समझ में नहीं आता कि दोनों कहाँ चले गए थे। तो देखिए आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, नेम थ्री वेज इन विच समीर, मतलब आपको कौन सी ऐसी तीन चीज़ें हैं जो इन लोगों में मतलब सेम लगी या डिफरेंट लगी, जो भी है समीर एक समीर दो में, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर देन इंग्लिश, जो समीर एक था वो बहुत फैमिलियर था, उसको इंग्लिश आती थी। समीर दो जो था वो हिंदी में बोलता था। दे आर बोथ एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये जो इनके दो घर थे वो एक ही जगह थे, पर इनकी जो लैंग्वेजेस थी वो डिफरेंट थी, अलग अलग थी, पर उसके बाद भी वो दोनों से कम्युनिकेट कर रहे थे। दे मेड अप एफर्ट टू डू बिकॉज दिस वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम।
समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। जो दोनों थे वो डिफरेंट रिलीजन के भी थे और डिफरेंट कल्चर के भी थे। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू एंड समीर दो इज़ अ मुस्लिम। जो समीर एक था वो क्या था, हिंदू रिलीजन का था, और समीर दो जो था वो मुस्लिम रिलीजन का था। डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच देयर इज एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये क्या हुआ, एक भिन्नता हुई, एक्सपेक्ट डाइवर्सिटी हुई, ठीक है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो कभी भी स्कूल नहीं गया, कभी भी स्कूल अटेंड नहीं कर पाया। परहैप्स यू हैव नोटिस देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया हु लिव द पुअर। आपने भी देखा होगा कि अपनी कॉलोनी में आसपास बहुत सारे पुअर गरीब बच्चे रहते हैं, जिन्हें खाने के लिए भी टाइम से नहीं मिलता, पहनने के लिए भी अच्छे से नहीं मिलता, रहने के लिए जगह भी ढंग से नहीं मिलती। द डिफरेंस इज नॉट इन द सेम वन यू हैव सीन अर्लियर। हियर वी आर टॉकिंग नॉट द डिफरेंस बट ऑफ अनइक्वालिटी। Inequality comes about a person does not have a resources and opportunities they are available to other persons। मतलब उनके पास क्या रहता है, कुछ रिसोर्सेज नहीं रहते, कोई संसाधन नहीं रहते, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती, दूसरे लोगों के जैसी अवेलेबल कोई भी चीज़ नहीं रहती। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। जो कास्ट सिस्टम है हमारा वो एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारी इनइक्वालिटी का, मतलब असमानता का। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क ऑफ द पीपल। हमारी जो सोसाइटी होती है वो हमेशा डिवाइड होती है डिपेंडिंग, मतलब जो जैसा वर्क करता है वो हमेशा उसी के साथ रहना पसंद करता है। अमीर लोग अमीर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, गरीब लोग जो होते हैं वो बिल्कुल अलग ही होते हैं, वो गरीब लोगों से बात कर सकते हैं, गरीब लोगों से अमीर लोग बात करने में जैसे 10 बार सोचते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है। ये आपके लिए एक स्टोरी है, ठीक है, तो आप लोग इसे एक स्टोरी की तरह ही समझिए। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पोटर, जैसे जिसके माँ बाप पोटर्स हैं, मतलब जो क्ले घड़े बनाते हैं मिट्टी के, तो हो सकता है उनका बच्चा भी मतलब वही काम करे, इसमें ऐसे बता रहे हैं। एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, मतलब वो अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी के पेरेंट्स अगर पोटर हैं, जो क्ले बनाते हैं, जो मिट्टी से मतलब घड़े बनाते हैं, तो उनका बच्चा भी वही करे, वो कुछ दूसरा भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। What does diversity add to our life? Just like Samir एक and Samir दो become friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in your homes. आप अपने अपने घर में सब अलग तरीके का ही फूड खाते होंगे, ठीक है। फेस्टिवल्स अलग तरीके से सेलिब्रेट करते होंगे, क्लोथ्स आपके हिसाब से अलग अलग पहनते होंगे। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल। अलग अलग लैंग्वेजेस भी होती है ना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट कल्चर के हिसाब से अपनी लैंग्वेजेस भी होती है। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, peoples, and even ghosts. Perhaps you have enjoyed making up stories yourself. Many young people feel happy and they read a good story because it gives them a lot of ideas and more stories. People who write stories एंड आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ ऑफ इमेजिनेशन। इसमें बताया क्या है कि जैसे रीडिंग और अपन हियरिंग स्टोरीज एडवेंचर्स देखते हैं, गोस्ट देखते हैं, भूत के सीरियल्स देखते हैं, इस तरीके की स्टोरीज़ होती हैं। और मतलब बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग पीपल जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें लिखते भी हैं, आइडियाज़ भी राइट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस के, अलग अलग बुक्स में से, रियल लाइफ में भी और इमेजिनेशन में भी। सम में हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो रहते हैं वो क्या फॉरेस्ट में भी रहते हैं, क्लोज टू एनिमल्स एंड चूज टू राइट देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोट स्टोरीज। जो अदर जो बहुत सारे रहते हैं वो क्या किंग्स और क्वीन पे भी स्टोरीज लिखते हैं, है ना। इसमें फ्रेंड सर्कल में बताया गया है स्टोरी टाइप में, ठीक है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। इंडिया एक हमारा बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी से बहुत सारी भिन्नताएं, अलग अलग चीज़ें। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग तरीके से बोलते हैं, अलग तरीके का खाना भी खाते हैं, अलग तरीके के फेस्टिवल्स भी बनाते हैं, अलग अलग रिलीजन्स की भी होते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट, वी डू मैनी थिंग्स दैट वी आर सिमिलर एक्सपेक्ट व्हेन वी डू देम फ्रॉम डिफरेंट वेज, ठीक है। तो हमारा सब कुछ अलग अलग भी होता है, ये सब हमारी क्या है डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं अलग अलग, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम इस कैसे एक्सप्लेन करेंगे डाइवर्सिटी को। अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स, मतलब 2000 साल पहले, लॉन्ग बिफोर, जैसे पहले एरोप्लेन, ट्रेन, बस बिकम अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स, ये सब जब तो कुछ था ही नहीं, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स। मतलब जब उस टाइम पर जो लोग थे एक से दूसरी जगह पर सफ़र कैसे करते थे, शिप से, हॉर्सेस से, कैमल से, फूट से, ठीक है। Often they went in search of a new lands or new places to settle in from
people to trade with, and because it is long so travel, once they get a place people stayed there and often a long time. मतलब उस वक्त हमारा सफ़र जो रहता था वो शिप से होता था, है ना, और कैमल से होता था, ऊँट से होता था, क्योंकि जब बस थी और बस और ये ट्रैवल्ड के लिए बस हैं, बाइक्स हैं और ये सब ट्रैवल के लिए उस वक्त अवेलेबल नहीं थी. Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to be a change a little. At other times they managed to do things in the old ways. So their languages, food, music, religions become a mix of old and new. And there this intermixing of cultures and come something new and different. मतलब इन सारी चीज़ों को अगर हम मिक्सअप करते हैं तो हमारा एक कल्चर न्यू भी बन सकता है, न्यू एंड डिफरेंट, अलग भी बन सकता है. The history of many places show us how many different cultural influence that help to shape life and culture there. Thus regions become very diverse because of their unique histories. हमारी हिस्ट्री से, हमारे इतिहास से हमें बहुत सारी प्लेसेस का पता चलता है, बहुत सारे शेप्स कल्चर्स का पता पड़ता है कि हमारी कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या भिन्नताएँ हैं, क्योंकि क्या क्या हमारी यूनिक हिस्ट्रीज़ हैं. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they are also different. मतलब ज़रूरी नहीं कि क्लोथिंग का और ईटिंग का ही हमारा सिर्फ अलग हो, बहुत सारी चीज़ें हमारी मतलब ऐसे भी डिफरेंट होती हैं, जैसे खाने की, वर्क की. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन वी से द हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स. अपन इस रीजन के हिसाब से पढ़ते हैं कि हमारे क्या जोग्राफी फैक्टर्स है. जैसे लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर. यहाँ पर बहुत कम एग्रीकल्चर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं क्योंकि ये बहुत ठंडा इलाका होता है. और यहाँ पर जो बहुत सारे माउंटेन्स है ये सब के यहाँ पर ठंडा है, जम्मू कश्मीर के पास में ही. ठीक है. पीपल हियर कीप शीप एंड गोट्स. यहाँ पर बहुत सारे शीप्स एंड गोट्स मिलेंगे. द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल. जो यहाँ के गोट्स है वो बहुत स्पेशल है बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, पश्मीना वूल, जो सबसे फेमस वूल होता है. दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट्स ऑफ मनी. इसका जो प्राइस है वो बहुत महंगा है और बहुत शॉल्स की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पैसों में होती है. द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस ट्रेडर्स. इसके जो वूल है यहाँ पर से के कलेक्ट करते हैं और बहुत सारा सेल करते हैं ट्रेडर्स, और बहुत मतलब अच्छी तरीके से उन्हें बेनिफिट भी होता है. केरला के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा. केरला इज़ अ स्टेट ऑफ साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन द साइड एट हील्स ऑफ द कॉर्नर. अ नंबर ऑफ स्पीसीज लाइक पीपर, क्लोव्स, कार्डमन्स आर ग्राउंड. मतलब ये इन सब चीज़ों के लिए फेमस है. जैसे यहाँ पर काली मिर्ची है, क्लोव्स है, पीपर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है. इट इज़ स्पीसीज दैट मेड इन दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स. ये ट्रेडर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस भी रही गई है. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has been similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed from the special cultivation of species and स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख. लद्दाख का क्या मेन है, जैसे वूल फेमस है, और केरला का क्या है, पेपर्स, कार्डमन्स, ये सब. ठीक है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अगर हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं तो इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रीजनल बैकग्राउंड्स. And to oppose them, India's freedoms movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint actions and jail together. मतलब जब यहाँ पर सारे ये जलियांवाला बाग का जो ये काम हुआ था अमृतसर में, जो है ब्रिटिश जनरल ने जब लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड किया था, पीसफुल एंड किलिंग्स, बहुत सारे लोग यहाँ पर जब मारे गए थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम थे, सब ने मिलकर लड़ाई करी थी. कोई भी रिच हो या पुअर हो, सब गैदर्ड थे, सब साथ में थे, और सबका एक जो सॉन्ग अपोज हुआ था वो ये वाला सॉन्ग है पूरा. इसकी बहुत सारी लॉट ऑफ मेमोरी और बहुत सारे ब्रेव पीपल, बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर मेमोरीज हैं. लास्ट में बता रखा है, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, रेदर it was something deeper with its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged when encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. Unity in diversity से उन्होंने पूरी कंट्री को डिस्क्राइब किया. मतलब पूरी यूनिटी होनी चाहिए, भले यहाँ पर कितनी भी हमारे देश में भिन्नताएं हों, पर हमेशा यूनिटी होनी ही चाहिए.
ठीक है, थैंक यू क्लास।